Hello friends, in today's video we are here to learn about the important one-liners of PDA. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी में क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स है ना, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अपगार स्कोर, जो कि असिस्ट किया जाता है एट 1 to 5 मिनट आफ्टर बर्थ। मतलब जैसे ही बच्चे जो है वो पैदा होता है, ठीक है, उसके 1 से 5 मिनट के अंदर बच्चे को असेस किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारे एपगॉर जो है स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग। उससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो ठीक है, या तो माल नरिश्ड है या फिर कोई उसको जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कोई आपका जो है एबनॉर्मलिटी है बच्चे में, तो उसको एसेस करने के लिए हम एपगार स्कोर जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। तो जो नियोनेटल सेप्सिस है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस का मतलब होता है ना, तो ये जानते हैं एक तरह की सीरियस कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है इम्प्रॉपरली टू एन इन्फेक्शन। मतलब इम्प्रॉपर तरीके से जो है कोई इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो इम्प्रॉपर तरीके से क्या करेगी, जो है यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी, उसको हम बोलते हैं सेप्सिस। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका यहाँ पे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांजिएंट टैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न। ट्रांजिएंट टैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न जो है ना, ये एक तरह की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा है ना वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, मतलब रैपिड ब्रीदिंग करता है। यहाँ पे टैकीपीनिया का मतलब होता है आपका रैपिड ब्रीदिंग, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिलेड लंग फ्लूइड क्लियरेंस। मतलब मान लीजिए जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब क्या होता है कि उसको सांस लेने के लिए जो है ना कि लंग्स में जो है पूरी तरीके से हवा जानी चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे लंग्स में देखिए क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब फ्लूइड भरा हुआ है तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है ना वो हो नहीं पाएगा एल्वोलाई में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि उस जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बच्चा क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है। ठीक है, क्योंकि भाई अब सरफेस एरिया कम है, ठीक है, और तो जो है आपको ऑक्सीजन डिमांड पूरी करनी है, तो उस चीज़ को आप जो है स्पीड उसकी बढ़ा देंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे लंग्स में क्या हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है और उसका क्या है, क्लियरेंस नहीं हुआ। उसकी वजह से बच्चा क्या करता है, यहाँ पे ट्रांजिएंट टैकीपीनिया करता है, मतलब रैपिड ब्रीदिंग करता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। तो यहाँ पे नियोनेटल जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की जॉन्डिस होती है, एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और दूसरी हो जाएगी पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, देखिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, ये होता है ऑनसेट आफ्टर 24 आवर। अगर जो है 24 घंटे के बाद आपको जो है जॉन्डिस देखने को मिलेगी तो ये हो जाएगी आपकी जो है फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर 24 घंटे से पहले जो है देखा जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाए। देखिए जो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो ये कितने दिन तक रहता है, वो लेस देन 7 to 14 डेज। 7 से 14 दिन अगर है तो ये फिजियोलॉजिकल होगा। और अगर जो है यहाँ पे 7 से 14 दिन से ज़्यादा रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो फिजियोलॉजिकल जो है वो किसी स्ट्रेस की वजह से आता है, और वो अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर हट गई तो बच्चा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट में क्या देंगे, यहाँ पे रीएश्योरेंस। ठीक है, रीएश्योरेंस देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या देंगे हम, यहाँ पे फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट के तौर पर यहाँ पे फोटोथेरेपी देते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे उसके बाद यहाँ पे फोटोथेरेपी देंगे, या फिर जो है उसको यहाँ पे इसमें जानते हैं क्या होता है कि जो बिलीरुबिन होता है ना वो कन्वर्टेड हो जाता है इसमें लुबिरुबिन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन और ये हो जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा कंडीशन है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या देंगे आप, रीएश्योरेंस। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे कार्निक टेरस की, इज कॉज्ड बाय यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्निक टेरस। देन आफ्टर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट फॉर नियोनेटल जॉन्डिस। यहाँ पे नियोनेटल जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले ही मैंने बताया आपको फोटोथेरेपी करेंगे या फिर जो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है वो कराते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे प्री टर्म बेबी है, यहाँ पे प्री टर्म बेबी की अगर हम बात करें, प्री टर्म कंडीशन का वो देखिए 3 कंडीशन होती है, एक हो जाएगी आपकी टर्म, एक होती है आपकी प्री टर्म, एक होती है आपकी पोस्ट टर्म।
अगर जो बेबी है यहाँ पे लेस देन 37 वीक से जो है पहले जो है उसकी जो है बर्थ हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं प्रीटर्म जो है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहाँ पे रिस्क हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट है उसका जो है वो डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, देखिए जब कभी भी यहाँ पे सर्फेक्टेंट का डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो हमारा जो लंग्स है वो मैच्योर नहीं हो पाता है। तो लेस देन 37 वीक अगर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपका सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी। और सर्फेक्टेंट बनाता कौन है, तो यहाँ पे एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं नीमोसाइड। नीमोसाइड 2 जो होती है, टाइप 2 नीमोसाइड, वो क्या बनाती है आपकी यहाँ पे सर्फेक्टेंट। देन हम बात करें यहाँ पे सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर। सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर की बात की जाए, ये यूज्ड किया जाता है फॉर एसेसिंग यहाँ पे नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो नियोनेटल में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को एसेस करने के लिए हम कौन सा स्कोर लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे म्यूकोनियम एस्पायरेशन। म्यूकोनियम एस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है एक ऐसी कंडीशन होती है ना, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए न्यूबॉर्न पैदा हुआ, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो इनहेल कर लेगा जो म्यूकोनियम होता है और एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब वो जो है इनहेल कर देगा तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका लंग्स में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ के दौरान क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है वो क्या कर रहा है, इनहेल कर लेता है म्यूकोनियम को और एमनियोटिक फ्लूइड को। ठीक है, यहाँ पे जो कि प्रेजेंट विथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाएगा, यहाँ पे पेटेकी इन्फिल्ट्रेट आपको यहाँ पे एक्सरे पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस की। इस ऑकर ड्यू टू द इनएडिक्वेट यहाँ पे मिल्क इनटेक, मतलब मिल्क का प्रॉपर तरीके से जो है बच्चे को ना मिलेगा तो उसकी वजह से जो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो जाता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे बर्थ वेट, मतलब जो बेबी होता है उसका बर्थ वेट जो है वो डबल होता है बाय द एज ऑफ 5 एंड ट्रिपल होता है बाय द एज ऑफ 1। मतलब वेट डबल हो जाएगा, मान लीजिए अगर 5 kg का है तो 5 महीने में जो है ना वो 10 kg का हो जाएगा, और वहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 5 kg का है तो वो 15 kg का हो जाएगा, कितने में, यहाँ पे 1 साल में। देन हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट टूथ इरप्ट एट द 6 मंथ, मतलब 6 महीने में, मतलब इनिशियल के जो 6 महीने, मतलब पहले 6 महीने में जो है पहला टूथ बच्चे का आता, और वो भी कौन सा, यहाँ पे लोअर इंसीजर, मतलब ये नीचे वाले जो दांत होते हैं इंसीजर सबसे पहले वो आते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट वर्ड अपीयर अराउंड 1 ईयर, और बच्चा पहला वर्ड कब बोलता है, वो 1 साल के एज में बोलता है। और पहली सोशल स्माइल कब देता है, बाय द एज ऑफ 6, यहाँ पे 6 वीक पे। और यहाँ पे वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब बिना किसी सपोर्ट के बच्चा अपने से कब चल लेता है, यहाँ पे अगर 12 से 15 मंथ का है तब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे हैंड डोमिनेंस अपीयर बाय द एज ऑफ। हैंड डोमिनेंस जो है ऐसे हाथ कैसे कर लेगा, कब, किस मंथ में, मतलब किस ईयर में, यहाँ पे 2 ईयर में। अर्ली प्रेफरेंस की बात करें सजेस्टेड पैथोलॉजी, और अगर अर्ली प्रेफरेंस इससे पहले कर लिया तो समझ लीजिए कोई पैथोलॉजी हो सकती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पिंसर ग्रेप्स जो कि डेवलप होते हैं यहाँ पे 9 मंथ में। 9 मंथ में क्या डेवलप होगा आपका, यहाँ पे पिंसर ग्रेप्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेड कंट्रोल अचीव्ड बाय, मतलब बच्चा अपने हेड को अपने आप कंट्रोल कर सकता है कब, यहाँ पे 3 से 4 मंथ में। यहाँ पे क्लाइम करेगा स्टेयर बाय द, यहाँ पे 8 मंथ में, 8वें महीने में जो है वो अब सीढ़ियों को जो है अपने आप चढ़ सकता है। देन यहाँ पे कैन ड्रॉ ए सर्कल बाय द एज ऑफ 3, मतलब जो है जो बच्चा है वो 3 साल के एज में क्या करेगा, 3 साल के एज में जो है वो एक ऐसे सर्कल ड्रा करना सीख जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म की। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ, मतलब जो है कि पहले 6 महीने में जो है ना उसको क्या कराना है, हमको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ठीक है, अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे तो बच्चा जो है वो इम्यूनिटी जो है उसकी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन का खतरा बन जाएगा। तो फर्स्ट 6 मंथ में जो है बच्चे को एक्सक्लूसिवली क्या जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वाशोरकर डिसीज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह की प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है जिसमें आपको यहाँ पे ईडिमा और यहाँ पे फैटी लीवर जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मेरस्मस की। मेरस्मस क्या है, यहाँ पे सीवियर कैलोरी डिफिशियंसी, मतलब जो है बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से कैलोरी जो है वो नहीं मिल पाती है। नो इडिमा बट यहाँ पे मसल वास्टिंग, लेकिन इस कंडीशन में इडिमा तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे मसल की वास्टिंग हो जाएगी। विटामिन ए की डिफिशियंसी जो है कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस एंड बाइटोट स्पॉट, मतलब अगर कोई बच्चा है
उसको जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई, तो उसके वजह से जो है उसको यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को उसको सही से दिखेगा नहीं, और क्या होगा यहाँ पे वाइटेड स्पॉट भी उसको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे रैकेट्स इज ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी लीडिंग टू यहाँ पे बोइंग ऑफ लेग, मतलब जो है अगर बच्चे में जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो वो जो है क्या हो जाएगा, उसमें बोइंग ऑफ लेग्स जो है आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें अगर, तो यहाँ पे जिंक की अगर किसी को डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसके वजह से यहाँ पे एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथी का जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो है यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ऐसे जैसे हम देखा गया कि जो आपका यहाँ पे रूरल होता है, गांव क्षेत्र में होता है, वहाँ के लोग जो है ज़्यादा जागरूक तो होते नहीं है, ठीक है, कि उनको कौन सा न्यूट्रिशन कैसे क्या देना है। वहाँ के बच्चे कभी कभार क्या होता है, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर आयोडीन का ना लेने की वजह से जो है ना, जो है कभी कभी क्या होता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, वाइटर भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी। अब फॉलिक एसिड की अगर किसी को डिफिशियंसी हो, जो कि कॉज करता है क्या, यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अब मैं आपको ये बता दूँ कि अगर कोई जो है लेडी है, ठीक है, अब वो जो है वॉलप्रेट ले रही है, वॉलप्रेट ले रही है जो है वो सीजर से बचने के लिए, तो यहाँ पे अगर वो मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई तो उसको जो है यहाँ पे 3 महीने पहले से ही जो है हम यहाँ पे फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं, ताकि जो है यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो ना हो। आयरन फॉलिक एसिड का जो है वो टेबलेट जो है हम कंबाइन करके देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आयरन का जो है एब्जॉर्प्शन की, तो यहाँ पे आयरन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे आपका जो ड्यूडेनम होता है वहाँ पे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन सी डिफिशियंसी। विटामिन सी की अगर किसी को डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से उसको कौन सी बीमारी होगी, यहाँ पे स्कर्वी होगी, और स्कर्वी में क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग गम, हमारे जो मशहूर है ना उनमें से खून आएगा, और यहाँ पे कार्क स्क्रू जो हेयर वो भी आपको दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए किसी को विटामिन के की डिफिशियंसी है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, मतलब जो नवजात बच्चा होता है ना उसमें ही आपको जो है हेमरेजिक डिजीज़ जो है देखने को मिलेगी, अगर वो बच्चे में जो है विटामिन के की डिफिशियंसी हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो यहाँ पे मीजल्स की बात की जाए तो मीजल्स में जो है क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे फीवर डेट इज़ बुखार भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको रैश जो कि स्प्रेड होगा फ्रॉम डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो है आपको रैश भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रूबेला की। रूबेला क्या है, यहाँ पे रैश विथ यहाँ पे पोस्ट ऑरिकुलर यहाँ पे लिम्फ एडोनोपैथी के साथ साथ जो है रैश देखने को मिलेगा। अगर कोई बंदा है यहाँ पे मम्स में जो है बोलते नहीं, यहाँ पे गलसूआ हो गया, यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो यहाँ पे पैरोटाइटिस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्काइटिस हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स जिसको हम बोलते हैं वेरिसेला, यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे वैस्कुलर यहाँ पे रैश होगा डिफरेंट स्टेज में। जो चिकन पॉक्स की जो है आपकी जो है डिफरेंट स्टेज होती है, उसमें आपको वैस्कुलर जो है रैश देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पर्ट्यूसिस की। पर्ट्यूसिस को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हुपिंग कफ, जो है ना, अब जैसे कोई बंदा बोलेगा तो उसमें हुप हुप की आवाज़ आएगी, इसको जो है हम एसोसिएट करते हैं किससे, इसमें आपको पैरोक्सिस्मल कफ विथ इंस्पायरेटरी हुफ, जब कभी भी आप जो है सांस लेंगे तो आपको हुप हुप की आवाज़ आएगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्कारलेट फीवर की। स्कारलेट फीवर में क्या होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे सैंड पेपर रैश भी देखने को मिलेगा। हैंड फुट माउथ डिजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको कभी कभी यहाँ पे क्लिनिकल फॉर्म में भी दे देते हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पे कॉक्सेकी वायरस ए होता है, उसके वजह से आपको यहाँ पे हैंड फुट माउथ डिजीज़ होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रोसेलिया यहाँ पे इन्फेंटम। तो रोसेलिया इन्फेंटम की बात की, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे सडन हाई फीवर आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो है आपको रैश भी देखने को मिलेगी। देन बात करें हम किसकी, डिफ्थीरिया की। डिफ्थीरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको जो है यहाँ पे सीडो मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, जो हमारा ये थ्रोट है ना वहाँ पे आपको सीडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, वाइट कलर का पैच दिखेगा यहाँ पे अपर जो है थ्रोट में, और उसके साथ साथ यहाँ पे बुल नेक अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा।
देन बात करें हम नियोनेटल टेटनस की, तो नियोनेटल टेटनस में क्या होता है, यहाँ पे स्पाज्म, जो मसल होती है ना वो स्पाज्म का मतलब जकड़ जाती है, और यहाँ पे जो हमारा जॉ है, ये जो है आपका जॉ होता है, ये भी क्या होता है, लॉक हो जाता है। यहाँ पे प्रिवेंटेड बाय मैटरनल इम्यूनाइजेशन, अगर माँ को जो है पहले से ही जो है यहाँ पे इम्यूनाइज्ड किया गया है तो हम जो है इस कंडीशन से जो है यहाँ पे बच्चे को बचा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की बात की जाए तो डाउन सिंड्रोम क्या है, इसमें जो है यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। यहाँ पे देखिए मान लो क्रोमोसोम नंबर 21 में ये 2 है तो यहाँ पे एक और आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको सिंगल पामर क्रीज भी देखने को मिलती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पाम में जो है 3 क्रीज होती हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, हमको सिर्फ एक ही क्रीज देखने को मिलेगी। देन हम बात करें यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट सूचर देखने को मिलेगा और यहाँ पे वेब्ड नेक देखने को मिलेगी, मतलब गर्दन जो है वो धसी हुई लगेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, इसमें क्या होता है XXY कंडीशन जो है वो होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे टॉल मेल विथ गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, यहाँ पे देखने में तो रहता तो आदमी है, लेकिन उसके जो फीचर्स होते हैं ना वो क्या होता है, औरतों वाले होते हैं। अब यहाँ पे गायनेकोमेस्टिया में एक्सेसिव ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें लड़कों में तो वैसे चेस्ट होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम की, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे टॉल सूचर होगा, यहाँ पे लेंस जो है आपके वो डिसलोकेट होंगे, और यहाँ पे जो है एओर्टिक डायलेशन, जो हमारी एओर्टा है वो क्या हो जाएगी, डायलेट। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम, तो यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम यहाँ पे ट्राइसोमी 18, इसमें आपको क्लिंज्ड हैंड देखने को मिलेगा और यहाँ पे रॉकर बॉटम फुट भी देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम की, तो यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 13, इसमें आपको क्लिफ्ट लिप और यहाँ पे क्लिफ्ट पैलेट भी देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये नॉर्मल आपके ऐसे लिप्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पे क्लिफ्ट लिप हो जाएगा, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे आपके लिप्स जो है वो कटे हुए रहेंगे, और यहाँ पे जो आपका पैलेट है वो भी जो है आपका कटा हुआ रहेगा, और यहाँ पे होलो प्रोजन सेफेली भी आपको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे आपने 3 सिंड्रोम पढ़े हैं, ठीक है, ट्राइसोमी, 3 ट्राइसोमी, एक है ट्राइसोमी 13, एक है 18 और यहाँ पे एक है 21। ठीक है, अब देखो तीनों का याद करने का तरीका, देखो हमारे पटाने की एज कितनी होती है, यहाँ पे पटाऊ, यहाँ पे पटाऊ, यहाँ पे पटाने की एज यहाँ पे 13, ठीक है, और इडवर्ड इडवर्ड को 18 हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है ट्राइसोमी 21, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कीजिए तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, म्यूकोनियम इलियस और यहाँ पे साल्टी स्वेट टेस्ट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फ्लाइन क्लिटोनुरिया, इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे मस्टी ओडर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किससे एसोसिएटेड है, हमारे फ्लाइन क्लिटोनुरिया से। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कीजिए तो इसमें आपको गोवर साइन देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, जितनी भी आपकी प्रॉक्सिमल मसल है सब में आपको वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टाइप, यहाँ पे कैफियुलेट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यूरो फाइब्रोमास भी आपको देखने को मिलेगा, किसमें, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस यहाँ पे टाइप 1। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कार्डियोलॉजी की, तो कार्डियोलॉजी में यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, मतलब हार्ट का जो है कौन सा जो है डिफेक्ट है जो कि कॉन्जेनाइटली मतलब बर्थ तक पे, तो वो हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की अगर बात कीजिए तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको बूट शेप हार्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे बूट शेप हार्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे साइनोसिस, अच्छा बूट शेप लिखा ही है, यहाँ पे बूट शेप हार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज की, तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपको साइनोटिक न्यूबॉर्न और यहाँ पे एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, मतलब ऐसा रहेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग में एक अंडा बंधा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, यहाँ पे डिफरेंशियल बीपी इन द लिम्स, और यहाँ पे आपको रिब में नॉचिंग भी देखने को मिलेगी। देन पीडीए जिसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इसमें क्या होगा, आपको मशीन लाइक मरमर देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड ट्रीटेड विथ यहाँ पे इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन क्या है, यहाँ पे इंडोमेथासिन जो है ये ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है किसको, अगर कोई पेशेंट है किसका, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे AHD। AHD का मतलब होता है यहाँ पे आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, नॉर्मली तो वैसे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आर्टरियल सेप्टल, ये आपका एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है, तो इसके बीच में अगर डिफेक्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। और यहाँ पे ये दोनों वेंट्रिकल होते हैं, और इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर। देखिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो यहाँ पे ये वेंट्रिकल वाला होता है ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2, यहाँ पे वाइड फिक्स्ड, देखिए अगर किसी को आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे जो आपको S2 साउंड सुनाई देती है ना, वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कावासाकी डिजीज़ की बात कीजिए तो इसमें आपको फीवर, रैश, कॉन्जक्टिवाइटिस और यहाँ पे जो है कोरोनरी एन्यूरिज्म भी जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर रूमेटिक फीवर जो है फॉलो करता है स्ट्रेप थ्रोट, और इसका जो डायग्नोसिस क्या है यहाँ पे जोन्स क्राइटेरिया। यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज की बात की जाए, इसमें क्या होता है यहाँ पे सडन डेथ इन द यंग एथलीट, क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या हो जाएगा, सडन डेथ इन यहाँ पे यंग एथलीट में। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की बात की है, यहाँ पे प्री डिस्पोजेज टू द सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी को लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है तो यहाँ पे ये प्री डिस्पोज करता है यहाँ पे सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो जाएगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की, तो इसमें सबसे पहले क्या है, मोस्ट कॉमन यहाँ पे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म वो कॉज करता है, तो ये हो जाएगा आपका रोटा वायरस। यहाँ पे पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ऑलिव शेप्ड मास भी देखने को मिलेगा। इंटरसेप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सॉसर शेप मास देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपका स्टूल होगा वो रेड कलर्ड जेली की तरह होगा। यहाँ पे हर्शपंग डिजीज़ की अगर बात की जाए, इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिलेड म्यूकोनियम पैसेज होगा, और एबिसेंस यहाँ पे गैंग्लियन सेल। नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे एंटेरोकोलाइटिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, एसोसिएटेड होता है किससे, यहाँ पे प्रीटर्म बेबी, मतलब कोई बच्चा है जिसकी जो है डिलीवरी हो गई यहाँ पे लेस देन 37 वीक से पहले। देन उसको साथ साथ यहाँ पे न्यूमेटोसिस भी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनलिस ऑन एक्सरे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सीलिएक डिसीज़ की, इसमें आपको एंटी-TG एंटीबॉडी मिलेगी, और इसके तौर पर जो है आपको प्रिवेंशन के तौर पर यहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट लेना पड़ेगा। यहाँ पे बिलियरी एट्रेशिया की अगर हम बात करें, ये क्या है, परसिस्टेंट जॉन्डिस होता है, और यहाँ पे अल्कोहलिक स्टूल भी होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है, ये एक तरह का पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होता है जिसमें रूल ऑफ 2 ईयर्स जो है वो फॉलो किया जाता है। विल्सन डिजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये जो है। विल्सन डिजीज़ किसकी वजह से होती है, यहाँ पे जो आपका कॉपर का अगर एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसमें किसमें, तो वहाँ पे आपको विल्सन डिजीज़ देखने को मिलेगी। और ये क्या है आपका हेपेटोलेंटिकुलर यहाँ पे डिजेनरेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कैसर, यहाँ पे फिशलर रिंग जिसको हम बोलते हैं केएफ रिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, अगर विल्सन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। GERD यहाँ पे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि क्या होता है आपके इन इन्फेंट में, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली रिजॉल्व बाय द एज ऑफ 1। ये क्या हो जाएगा कि अपने आप जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा एट द एज ऑफ 1, जिसको हम ट्रीट करते हैं कंजर्वेटिवली। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, तो सबसे पहले आपका है क्रूप जो है, इसको हम बोलते हैं लैरिंगोट्रेकियो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस। यहाँ पे आपको बार्किंग कप भी देखने को मिलेगा, और साथ में आपका स्टिपल साइन भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर एपिग्लोटिस की बात कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ड्रूलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको ट्राइपोड पोजीशन भी देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे थंबप्रिंट साइन भी। यहाँ पे ब्रोंकिलाइटिस की अगर बात कीजिए तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि होती है रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस के द्वारा, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकियोलाइटिस का। देन आफ्टर हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा इन चिल्ड्रन की बात कीजिए तो ये क्या है, आपका रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या वीजी, मतलब जो है अभी कभी क्या होता है, अस्थमा जो है ना, वो बच्चों में जो है, मान लीजिए किसी चीज़ से जो है उनको एलर्जी है, अब जो है उनको एलर्जी है, जब तक वो चीज़ के कांटेक्ट में रहेंगे तब तक जो है इनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन जो है वो वॉश आउट होती है तो क्या होता है, वो अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाते हैं।
देन हम बात करेंगे यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस की, जिसमें क्या होता है म्यूकोनियम इलियस होता है और रिकरेंट लंग इन्फेक्शन होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन की, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सडन कफ देखने को मिलेगा और यहाँ पे यूनिलैटरल वीजिंग भी देखने को मिलेगी। देन बात करें हम यहाँ पे होपिंग कफ की, इसमें क्या होता है इस पर्ट्यूसिस बोलते हैं, जिसको मतलब पोस्ट ट्यूसिव वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस, यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी होती है और साथ में क्या है ग्राउंड ग्लास जो है एक्सरे में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो है बच्चा है वो क्या है आपका प्रीटर्म, डेट इज़ लेस देन 37 वीक। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइड जो है प्रॉपर अमाउंट में सर्फेक्टेंट बना नहीं पाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपको क्या होगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे निमोनिया की, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन कॉज इन नियोनेट इज GBS एंड ओल्ड चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूरोलॉजी की, तो यहाँ पे जो है फिब्रल सीजर, तो यहाँ पे फिब्रल सीजर जो है जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है सीजर टाइप है चिल्ड्रन में और नो लॉन्गर यहाँ पे टर्म डैमेज। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फेंटाइल स्पाज्म की, ये क्या होता है आपका यहाँ पे हाइपर एरिथमिया हो जाएगा, यहाँ पे इरेगुलर जो है हार्ट बीट होगी ECG में, और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रीट विद एसिटेज एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। देन हम बात करें यहाँ पे एब्सेंस सीजर की, तो यहाँ पे एब्सेंस सीजर में आपको यहाँ पे स्ट्रिंग स्पेल और यहाँ पे 3 HZ स्पाइक देखने को मिलेगी, कहाँ पे ECG में। देन हम बात करें यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी की, जिसमें क्या होता है यहाँ पे नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिस्फंक्शन, क्या होगा नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिस्फंक्शन, साथ ही आपको यहाँ पे स्पास्टिसिटी जो है वो कॉमन देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें, जिसमें आपको गोवर साइन देखने को मिलेगा और यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन जीन का म्यूटेशन भी देखें। उसके बाद हम बात करें गुलेनबेरी सिंड्रोम की, इसमें क्या होता है आपका एसेंडिंग पैरालिसिस होगा, उसके साथ साथ क्या होगा यहाँ पे पोस्ट इन्फेक्शियस वेगर, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन के बाद जो है आपको क्या हो जाएगा वीकनेस हो जाएगी। देन हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोसिफेलस की, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे बल्जिंग, यहाँ पे फॉन्टेनल, जो हमारा जो फॉन्टेनल है ना वो क्या होगा ऐसे बल्जिंग मतलब फूला हुआ जो है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे जो है सनसेट साइन जो है आई में दिखाई देगी। मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस इन द न्यूनेट की बात करें, यहाँ पे GBS के द्वारा एस्चेरिचिया कोलाई और लिस्टीरिया जो कि क्या है इसके मोस्ट कॉमन कॉज। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा क्या है यहाँ पे ये एक तरह का एड्रेनल ट्यूमर है, और इसमें क्या होता है ना यहाँ पे एलिवेटेड यहाँ पे होमोवेलेनिक एसिड, यहाँ पे क्या एलिवेट हो जाएगा यहाँ पे होमोवेलेनिक एसिड, और उसके बाद यहाँ पे वेलेनी मेंडेलिक एसिड जो है क्या हो जाएगा आपका एलिवेटेड हो जाएगा, और आपको साथ में यहाँ पे डांसिंग आई डांसिंग फीट जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको एस लीफ स्पॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीजर्स भी देखने को मिलेंगे, और जो आपका नॉर्मल डेवलपमेंट होता है ना वो भी क्या होगा आपका डिले हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी की, यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की अगर हम बात करें तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यहाँ पे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक और यहाँ पे क्या हो जाएगा लो फेरेटिन। देखिए अब इसको जो है ना क्या मतलब जो है एक क्लिनिकल क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे आपको, कि बोलेंगे एक पेशेंट है उसने जो है डायग्नोसिस कराई, उसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो है वो यहाँ पे कंडीशन जो है वो आई है, साथ में जो है उसको और जो है फर्दर जो है मतलब जो है टेस्ट कराया गया, उसमें देखा गया कि यहाँ पे जो है उसका जो सीरम फेरेटिन लेवल है वो भी क्या ले जो है वो लो है, तो आप इससे डायग्नोसिस क्या बनाएंगे तो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। यहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डैक्टिलाइटिस और यहाँ पे ऑटोस्प्लिनो, यहाँ पे स्प्लिनेक्टोमी और वैसो ऑक्लेसिव क्राइसिस भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हीमोफीलिया की बात करें जो कि क्या है यहाँ पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव, जिसमें आपका यहाँ पे प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टर जो आपका 8 और 9 की जो है वो डिफिशियंसी हो जाएगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया
स्प्लीनिया परफ्यूरा, जिसमें क्या होता है आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं लो हो जाते हैं, और लेकिन यहाँ पे आपको स्प्लीनोमेगाली जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन की बात कीजिए तो एक ALL यहाँ पे एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है यहाँ पे ब्लास्ट और पेरिफेरल स्मीयर। यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा की अगर हम बात करें तो हॉजकिन लिम्फोमा में आपको रीड-स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी भी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें विल्म्स ट्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये विल्म्स ट्यूमर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको एबडोमिनल मास देखने को मिलेगा, जो कि जो है एसोसिएटेड होता है किससे, यहाँ पे एन इरिडिया से, और यहाँ पे हेमी हाइपरट्रॉफी से। देन आपका यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा की अगर बात की है तो ऑस्टियोसार्कोमा में आपको यहाँ पे सनब्रस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा, कहाँ पे आपके एक्सरे पे, और यहाँ पे मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। यहाँ पे इरविंग सार्कोमा की बात की जाए तो इरविंग सार्कोमा में आपको यहाँ पे ओनियन स्किन, यहाँ पे पेरिस्टियल रिएक्शन, और यहाँ पे डायाफाइसिस ऑफ बोन। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई बोन रहेगी तो यहाँ पे आपको ओनियन का ऐसे जैसे छिलके नहीं होते हैं प्याज के, ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। देन आप बात करें यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा की, तो रेटिनोब्लास्टोमा में आपको वाइट पेपिलरी रिफ्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोकोरिया, और यहाँ पे जो RB1 जीन का म्यूटेशन भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंड्रोक्राइनोलॉजी की, जो कि क्या है यहाँ पे कॉन्जेनिटल हाइपो यहाँ पे थायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है आपको मैक्रोग्लासिया, जो हमारी टंग है उसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अम्बिलिकल हार्निया, हार्निया का मतलब होता है कि यहाँ पे आउट पाउचिंग हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे भी आपकी मसल फेशिया जो है वो कमज़ोर होती है, थोड़ा सा भी प्रेशर लगता है तो वहाँ से वो बाहर आ जाती है, डेट इज़ आउट पाउचिंग हो जाती है। यहाँ पे लेथार्जी भी, उसको थकावट भी बहुत लगेगी। अगर किसी को यहाँ पे देखो टाइप 1 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन, ये क्या है एक तरह का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है किसका, यहाँ पे बीटा सेल हमारे पैनक्रियाज में एक्ट करती है, उसकी वजह से क्या होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी की जो बीटा सेल जो कि प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, उसको ही क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डायबिटिक यहाँ पे कीटोएसिडोसिस की, जिसमें आपको कोस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रूटी ब्रीथ, और यहाँ पे हाई एनआईन गैप भी देखने को मिलेगा। देन आप बात करें यहाँ पे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की बात की जाए तो यहाँ पे बिफोर यहाँ पे 8 इन द गर्ल एंड 9 इन द, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा, मतलब चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल के लिए जो है एज है वो 8 और बॉयज़ के लिए एज है 9, इससे पहले ही मैच्योर हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। यहाँ पे GnRH डिपेंडेंट और यहाँ पे इंडिपेंडेंट, मतलब जो है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ना, यहाँ पर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या होता है ये डिपेंडेंट भी होता है कभी कभी और कभी कभी इंडिपेंडेंट, मतलब इसका ये भी रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आपकी मैच्योरिटी होती है या फिर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया की, तो ये क्या क्या है, यहाँ पे किसकी डिफिशियंसी है, यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसमें आपको एम्बिगुअस जेनेटेलिया जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे शॉर्ट सूचर, ये क्यों हो जाता है शॉर्ट सूचर, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अब ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन हमारा जो है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से वो सिक्रेट होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे रैकेट्स की, रैकेट्स में क्या होता है यहाँ पे विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, और उसके वजह से जो है यहाँ पे बोइंग ऑफ लेग्स, हमारे लेग जो है वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। देन आफ्टर बात करें हमें हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म को हम क्या बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़, इसमें आपको जो है यहाँ पे एक्सोथैलेमस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका जो वेट है वो लॉस होगा। देन आफ्टर यहाँ पे टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत ही तेज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम की, कुशिंग सिंड्रोम में आपको यहाँ पे मून फेस, मतलब एक चांद जैसा मुखड़ा तो नहीं बोल सकते, ठीक है, तो यहाँ पे मून फेस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बफेलो हम देखा होगा कि आपने वहाँ पे पीठ के ऊपर थोड़ा सा बफेलो होता है वो निकला होता है, तो ऐसे जो ह्यूमन होता है ना वो भी जो है बफेलो हम की तरह दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल ओबेसिटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूनेट की बात की है तो यहाँ पे जिटरीनेस, यहाँ पे सीजर, और यहाँ पे आपको पुअर फीडिंग की वजह से देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी की। यहाँ पे बात करें सबसे पहले यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द चिल्ड्रन,
तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द चिल्ड्रन जो है यहाँ पे मिनिमल चेंज डिजीज़ जो कि रिस्पॉन्ड टू यहाँ पे स्टेरॉइड, मिनिमल चेंज डिजीज जो कि किससे रिस्पॉन्ड करती है यहाँ पे आपका स्टेरॉइड से। और पोस्ट यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर हम बात करें, इसमें आपको हेमेट्यूरिया, ठीक है, मतलब ब्लड यूरिन में जो है आपको ब्लड देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे पेरी ऑर्बिटल एडिमा, मतलब जो है यहाँ पे जो हमारी आई ऑर्बिट होती है ना, यहाँ पे जो है आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 140/90। इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, डेट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। देन यहाँ पे जो है हेंशॉक-शॉलिन परप्यूरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पैल्पेबल परप्यूरा देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे जो है एब्डोमिनल पेन के साथ साथ अर्थराइटिस भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर की, तो यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर में क्या होता है, यहाँ पे एब्डोमिनल मास है, नो क्रॉसिंग मिड लाइन, एब्डोमिनल मास है लेकिन कोई भी आपको क्रॉसिंग लाइन नहीं देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स की बात की जाए तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिकरेंट यूटीआई, यहाँ पे रिकरेंट यूटीआई। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूटीआई जो है मोर कॉमन किस में होता है, आपके फीमेल में, क्योंकि इनमें जो यूरेथ्रा होता है बहुत ही शॉर्ट, नियर अबाउट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का होता है। इसकी वजह से यहाँ पे फीमेल में जो है यूटीआई का खतरा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। और इसको हम डायग्नोस्ट करते हैं किससे, यहाँ पे VCUG, जिसका मतलब है यहाँ वाइड सिस्टो यूरेथ्रोग्राम के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, इसमें इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रिप्टोऑर्किडिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अनडिसेंडेड टेस्टिस, नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है ना वो कहाँ होता है, आपका स्क्रोटम में, और जिसका टेम्परेचर जो है बॉडी से जो है वो 2 से 3 डिग्री के सेल्सियस के आसपास कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होता है कि स्क्रोटम में टेस्टिस आता ही नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस को यहाँ पे क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ठीक है। यहाँ पे जिसका इंक्रीज रिस्क किसका है, यहाँ पे मेलिग्नेंसी का है। देन आप बात करें यहाँ पे टेस्टिकुलर टॉर्सन की, इस टेस्टिकुलर टॉर्सन में क्या होता है, आपका यहाँ पे सडन पेन देखने को मिलेगा और ऑब्सेंट जो है यहाँ पे क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। देन आफ्टर हम बात करें एन्यूरोसिस की, इसमें क्या होता है, यहाँ पे बेड वेटिंग बियॉन्ड 5 ईयर। देखो बेड वेटिंग की बात करें इसमें तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो यही जो है बेड वेटिंग करते हैं। तो इससे बचने का जो बेस्ट तरीका है ना, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अलार्म टेक्निक लगाते हैं। अलार्म टेक्निक में क्या होता है ना कि बच्चा जब मान लीजिए जैसे ही मतलब 1 या 2 बूंद जो है वो वेट करेगा, तैसे ही अलार्म बज जाएगा, बच्चा जग जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं चलता है देन हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आप क्या देते हैं, यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन देते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, यहाँ पे बाइलेटरल इनलार्ज किडनी होती है, जिसको हम क्या, और साथ में यहाँ पे हाइपरटेंशन भी दिखाई देता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, तो यहाँ पे हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, हीमोलिसिस भी होती है, रीनल फेल्योर भी होता है, और यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। देन हम बात करें यहाँ पे ज्यूनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस की, तो यहाँ पे ज्यूनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस में क्या होता है कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा और ANA जो है वो पॉजिटिव देखने का। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कावासाकी डिजीज़ की, तो यहाँ पे कावासाकी डिजीज़ जो है यहाँ पे फीवर होगा ग्रेटर देन 5 ईयर, और उसके साथ साथ कोरोनरी एनेरिज्म का जो है वो रिस्क भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। देन हम बात करें यहाँ पे सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटोसिस की, जिसमें आपको मोस्ट कॉमन और फीचर इसका क्या है, यहाँ पे मैलर रैश यहाँ पे नेज़ोलेबियल फोल्ड के आसपास देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे नेफ्राइटिस और यहाँ पे एन का पॉजिटिव जीन इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। देन बात करें हम यहाँ पे A लिंक्ड X लिंक्ड यहाँ पे एक गामा ग्लोबुलिनीमिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी B सेल आपको नहीं देखने को मिलेगी, और यहाँ पे रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। स्किड की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। इसमें क्या होता है, कोई ना तो T सेल होती है ना तो B सेल होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बबल बॉय देखने को मिलेगा। डी जॉर्ज सिंड्रोम की बात की जाए तो इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 21q11 का डिलीशन हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे एब्सेंट थाइमस, मतलब थाइमस नहीं होगा, साथ ही साथ यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। विस्कॉट एल्ड्रेच सिंड्रोम की अगर बात की, जिसमें क्या होता है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यहाँ पे एक्जिमा, साथ में रिकरेंट इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। हाइपर IgE सिंड्रोम की अगर बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे रिकरेंट स्किन
लंग इन्फेक्शन, मतलब स्किन का भी इन्फेक्शन होगा, साथ में यहाँ पे लंग का भी इन्फेक्शन होगा, और यहाँ पे कॉर्स फेसिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिडेक हिगैशी सिंड्रोम की अगर बात की जाए, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म, साथ में आपको बार बार जो है क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, सही से जो है काम नहीं कर पाता, या फिर जो है वो वीक होता है, या फिर डिप्रेस्ड होता है, उसकी वजह से जो है हमको रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ की, जो कि क्या होता है, यहाँ पे कैटलेस पॉजिटिव इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपको DHR टेस्ट करना पड़ेगा। देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक और इमरजेंसी है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन में जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए किसी को लेड पॉइजनिंग हो जाए, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है, और बेसोफिलिक स्टिपलिंग हो सकती है। फॉरेन बॉडी इंजेक्शन, अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पे जो है फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, मोस्ट लॉक्ड इन यहाँ पे क्रिकोफेरेंजियल रीजन, कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका क्रिकोफेरेंजियल रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ड्राउनिंग की बात करें, यहाँ पे ड्राई ड्राउनिंग वर्सेस सेकेंडरी ड्राउनिंग। हीट स्ट्रोक की बात करें, तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक में आपको हाइपरथर्मिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और यहाँ पे उसका जो मेंटल स्टेटस है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट की बात की जाए, तो यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है, आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो है स्किन वाइट स्किन पैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। देन हम बात करें यहाँ पे चाइल्ड एब्यूज़ की, जिसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे स्पाइरल फ्रैक्चर, यहाँ पे मान लीजिए ये कैसी बोन है, स्पाइरल फ्रैक्चर का मतलब होता है ऐसा घुमा के फोन, ऐसे घुमा के, ठीक है, यहाँ पे बोन जो है घूम जाती है। अगर हम स्पाइरल फ्रैक्चर की बात कीजिए ना, तो इसमें सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। इसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रॉ सरफेस एरिया होगा, तो यहाँ पे जो है करंट का इंडक्शन होगा, तो यहाँ पे जो है मोर फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे होमोजेनियस टिश्यू होंगे, और होमोजेनियस टिश्यू जितना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ही यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज़्यादा कैलस का फॉर्मेशन होगा उतनी अच्छी गुड यहाँ पे प्रोग्रेसिस भी होगी, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फिर हो गया मल्टीपल ब्रूस, और यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट हिस्ट्री। यहाँ पे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की अगर बात करें, तो यहाँ पे स्लीपिंग पोल एट रिस्क पोजीशन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोन पोजीशन होती है वो जो है रिस्क फैक्टर है, उस कंडीशन मतलब पोजीशन में बच्चों को नहीं सुलाना है। देन यहाँ पे बॉटुलिज्म इन इन्फेंट, इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्लॉपी बेबी, मतलब बच्चा बहुत ढीला ढाला आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे हनी कॉन्स्टिपेशन भी कंजप्शन भी आप करा सकते हैं। देन यहाँ पे शार्क स्नैक बाइट की बात कीजिए, तो इस कंडीशन में आप क्या देंगे, यहाँ पे एंटीवेनम देते हैं। देन इस ट्रीटमेंट और इमोबिलाइजेशन फर्स्ट, मतलब ज़्यादा उसको हिलाना डुलाना नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो या फिर जो सर्कुलेशन उतना फास्ट हो जाएगा, और जितना जल्दी वो ब्रेन पे जाएगा उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा, और पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिहाइड्रेशन की, ठीक है, डिहाइड्रेशन की। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन, डिहाइड्रेशन की अगर मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, तो चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा, आपका डायरिया, मतलब डिहाइड्रेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है बच्चों में वो क्या हो जाएगा, आपका डायरिया। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया क्या होता है, मतलब डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो ये हो जाएगा आपका रोटा वायरस, साथ में इकोलाई। मतलब आपसे कोई पूछे कि डिहाइड्रेशन अगर बच्चों में हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, यहाँ पे डायरिया हो जाएगा, और डायरिया का भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, यहाँ पे रोटा वायरस, और रोटा वायरस अगर ऑप्शन में ना हो तो आप जो है यहाँ पे इकोलाई, और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो यहाँ पे दोनों को आप लगाएंगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे रोटा वायरस को हम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक जो है आपका डिहाइड्रेशन यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट होगा, और दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे सीवियर। देखिए माइल्ड टू मॉडरेट की बात की जाए, इसमें जो बच्चा होगा ना, इसमें जो चाइल्ड है वो क्या होगा, थ्रस्टी, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बच्चा होगा, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका ड्रूसी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या देते हैं, आपका ORS देते हैं। तो यहाँ पे अगर सोडियम की बात की है,
तो सोडियम हम कितना देते हैं, तो यहाँ पे 75 ml पर kg। देन आफ्टर यहाँ पे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कितना देंगे यहाँ पे 75। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे पोटेशियम, पोटेशियम कितना देंगे 20। देन आफ्टर यहाँ पे सिट्रेट, यहाँ पे सिट्रेट की अगर बात करें तो सिट्रेट देते हैं यहाँ पे 10। देन आफ्टर लास्ट में आता है क्लोराइड, क्लोराइड कितना देंगे यहाँ पे 65। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीवियर के केस में, तो यहाँ पे सीवियर के केस में आप या तो IV देते हैं या फिर जो है आपका इंट्रावेनस, या फिर जो है आप देते हैं रिंगर लैक्टेट। IV जो है हम क्या देंगे रिंगर लैक्टेट। देन आफ्टर ये कितना देंगे यहाँ पे 100 ml पर kg। ठीक है, देखिए इसमें भी 2 कंडीशन होती है। ठीक है, अगर बच्चे की एज लेस देन 1 ईयर है, तो यहाँ पे 1% मतलब जो है 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर में जो है 30% देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 to 6 आवर में जो है यहाँ पे 70% देते हैं। और अगर बच्चे की एज जो है 1 ईयर से ज़्यादा है, देन आफ्टर हम जो है यहाँ पे 1/1 जो है हाफ आवर में 30% देंगे, और यहाँ पे 2.1/2 में, और यहाँ पे 3 आवर्स में जो है 70% देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है क्या, यहाँ पे था आपका डिहाइड्रेशन के बारे में। उसके बाद अगर CSF की अगर हम बात करें, CVS की, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है फीटल सर्कुलेशन पे जो है बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे आपको 2 अम्बिलिकल आर्टरी प्लस 1 यहाँ पे अम्बिलिकल वेन जो है वो सप्लाई करती है। और अगर हम बात करें इसमें जो है डक्टस आर्टरियोसस की, तो यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसस के कंडीशन में आपको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, देन आफ्टर एओर्टा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम कुछ और पढ़ना चाहें, जैसे कि यहाँ पे नियोनेटोलॉजी में जो है अगर मान लीजिए अगर बच्चे का वेट जो है 2.8 से यहाँ पे 3 kg का है, तब इसको हम बोलते हैं जो ये क्या होता है आपका, ये आपका आइडियल वेट होता है बर्थ के दौरान। ठीक है, और अगर ये 2.5 kg से कम है, तो इसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट। ठीक है, और देखिए अगर हेड सर्कम्फ्रेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो हेड सर्कम्फ्रेंस यहाँ पे 35 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस कंडीशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें एट बर्थ की अगर बात करें, तो यहाँ पे एट बर्थ क्या होता है ना, जो आपका हेड सर्कम्फ्रेंस होता है वो ज़्यादा होता है यहाँ पे चेस्ट के सर्कम्फ्रेंस पे। लेकिन आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे 1 ईयर के बाद यहाँ पे चेस्ट सर्कम्फ्रेंस ज़्यादा हो जाएगा आपके हेड सर्कम्फ्रेंस के कंपैरिजन। तो ये था आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर ऑफ पीडिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।